जिस घर को उन्होंने अपने सपनों का आशियाना समझकर खरीदा था, उसी घर की दीवारों में एक ऐसी चीख कैद थी जो हर रात किसी एक की जान लेने आती थी। बारिश की ठंडी रात थी। कानपुर के बाहरी इलाके में रोहित अपनी पत्नी नेहा और छोटे भाई अर्जुन के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। घर बहुत बड़ा था, 2 मंजिला, सफेद रंग की दीवारें, बड़ा सा गार्डन और कीमत इतनी कम कि रोहित ने बिना ज्यादा सोचे खरीद लिया। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात ठीक 2:13 बजे ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के पायल की आवाज आई। छन छन छन। नेहा की नींद खुली। उसने रोहित को जगाया। सुनो, कोई ऊपर चल रहा है। रोहित ने कहा, शायद हवा होगी। लेकिन तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते कदमों की आवाज आने लगी। दोनों डर गए। रोहित हिम्मत करके बाहर निकला। पूरा हॉल खाली था, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, सीढ़ियों की रेलिंग पर एक खूबसूरत औरत बैठी थी। लाल साड़ी, लंबे खुले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। रोहित चीख पड़ा। अचानक लाइट चली गई और जब 2 सेकंड बाद वापस आई, वो औरत गायब थी। अगली सुबह रोहित ने पड़ोसियों से पूछा। सभी का चेहरा उतर गया। एक बूढ़ी औरत बोली, ये घर क्यों खरीदा बेटा? उसने बताया, 10 साल पहले इस घर में एक औरत रहती थी। नाम था चांदनी। बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके पति ने धोखा देकर उसे इसी घर में बंद कर दिया था। वो कई दिनों तक भूखी प्यासी यहीं फंसी रही और एक रात उसी सीढ़ियों पर उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी इस घर में रहेगा, मैं उसे कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। रोहित हंस पड़ा। उसे ये सब अंधविश्वास लगा। लेकिन उसी रात नेहा अचानक चीखती हुई उठी। उसके गले पर लाल उंगलियों के निशान थे। वो कांप रही थी। वो औरत मेरे ऊपर बैठी थी। अब रोहित डर चुका था। उसने शहर के प्रसिद्ध पंडित देवांश त्रिवेदी को बुलाया। पंडित का आगमन, पंडित घर में घुसे ही थे कि उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत कहा, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये चुड़ैल बन चुकी है। उन्होंने पूरे घर में गंगाजल छिड़का, मंत्र पढ़ने लगे। अचानक ऊपर से किसी औरत की जोरदार हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ। पूरा घर हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। पंडित बोले, आज अमावस्या है, आज इसे रोका नहीं गया तो ये किसी एक को ले जाएगी। पूजा शुरू। रात 12 बजे घर के बीचों बीच हवन कुंड सजाया गया। रोहित, नेहा, अर्जुन तीनों बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। तभी ऊपर वाली मंजिल से पायल की आवाज आई। धीरे धीरे सीढ़ियों से कोई उतर रहा था। सबकी सांसें रुक गईं। वो थी चांदनी, लाल साड़ी में, बेहद खूबसूरत, लेकिन उसके पैर उल्टे थे, आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराई और बोली, ये घर अब भी मेरा है। नेहा बेहोश हो गई। पंडित ने जोर से मंत्र पढ़े। चांदनी चीखने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा, बाल हवा में उड़ने लगे। लेकिन तभी उसने अर्जुन को पकड़ लिया और छत से उल्टा लटका दिया। रोहित चीखा, उसे छोड़ दो। चांदनी हंसी, एक जान चाहिए। अंतिम मंत्र। पंडित ने अपनी उंगली काटकर हवन में खून की एक बूंद डाली और अंतिम मंत्र पढ़ा। पूरा घर तेज रोशनी से भर गया। चांदनी भयानक चीख मारकर धुएं में बदल गई। अर्जुन नीचे गिर पड़ा। बच गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह घर की दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, मैं गई नहीं हूं। और रात ठीक 2:13 बजे फिर वही पायल की आवाज आई। छन छन छन। इस बार वो आवाज
नेहा के कमरे के अंदर से आ रही थी। एंडिंग। कुछ घर खरीदे नहीं जाते, वो तुम्हें चुनते हैं। अगर आपको डार्क पॉइंटेड की ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है।